दोनों अपना हाथ ऊपर करो, क्विक। देखा सच्चाई बताने का नतीजा? ये तुम्हारा विश्वास नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें मेरे साथ अंदर कर देगी। आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रही है? क्या यकीन करूं? यही कि सैंड्रोस तुम्हारा फ्यूचर का रूप है और तुम सैंड्रोस के पास्ट हो। यानी कि जब सैंड्रोस बच्चा था तो वो तुम थे। हाँ, मैं 2004 से टाइम ट्रैवल करके 2022 में आ गया हूँ, इसलिए ये सब कंफ्यूजन हो रहा है। 2004, 2022, तुम एक बच्चे हो, समझे? एक बच्चे, भले घर के लगते हो और कब से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। शेम ऑन यू। मैं भले घर का ही हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक्चुअली मैं जादू से मैजिक कारपेट पे निकला था और मैं एक टाइम स्टॉर्म में फंस गया। क्या? जादू आए, मैजिक कार्पेट, टाइम स्टॉर्म? हम दोनों एक मैजिक स्कूल में पढ़े थे। तुम चुप रहो सैंड्रोस। तुम्हारा इमेजिनेशन है कि क्या है? बस, बहुत तमाशा हो गया। मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है, ये सब क्या हो रहा है? अरे जब मैं सच बोलता हूँ तो तुम मानती नहीं हो। मैं आपकी दुनिया का नहीं हूँ। ये सीरियस बात है संजू, तुम शायद समझ नहीं रही हो। ये मेरी जिंदगी का सवाल है, आप क्यों नहीं समझ रही है? अगर तुम्हारी जिंदगी का सवाल है तो फिर सच बोलो ना, झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? मैं सच ही बोल रहा हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे। तुमने मेरे काम में बहुत टांग डाली मिशीना, और तुमने भी संजू। अब मैं 1 मिनट के लिए नहीं रुक सकता। किसी भी कीमत पर मुझे उस नटवर और माधवन तक पहुंचना है, समझी? हमारा आदमी पकड़ा गया, पुलिस लॉकअप में है। भाई वाह, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सैंड्रोस हमारे हाथ में आने वाला है, कि सैंड्रोस हमारे हाथ में आ गया। लेकिन सैंड्रोस ने तो उल्टे हम पर चाल चल दी है। जो आदमी सैंड्रोस को हमारे पास लाने वाला था, उसे सैंड्रोस ने पुलिस के हवाले कर दिया है। सैंड्रोस कुछ ज्यादा ही चालाक निकला, लेकिन मैडी को हराना इतना आसान काम नहीं है। मैं खुद जाऊंगा वो गैजेट को लेने, इसको डाउन। तुम पागल हो गए हो क्या? है? मालूम है, पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में हम लोग हैं। सारे शहर में हम लोगों के बड़े बड़े फोटोग्राफ्स लटके हुए हैं। गोडाउन से गैजेट लाना तो दूर रहा, वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, मैं बोले देता हूँ। गोडाउन तक तो हम पहुंचेंगे। अगर पुलिस हमें पकड़े, इसके पहले वो गैजेट अगर हमारे हाथ लग जाए तो हम ये टाइम जोन छोड़कर दूसरे टाइम में ट्रैवल कर लेंगे। फिर ना कोई पुलिस रिकॉर्ड होगा, ना ही कोई हमें पहचानेगा। अरे वाह वाह भाई वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वाह, तुम्हारी अकल कम है। अब या तो आर या पार। आज ही वो गैजेट हमारे पास होगा। देर किस बात की है? बस रात हो जाने दो। साई बॉक्स डीएक्टिवेट होते ही बस गोडाउन में जाके वो गैजेट ले आऊंगा। नहीं सैंड्रोस, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर सुप्रिटेंडेंट शीना नहीं आती तो अभी हम माधवन और नटवर की कैद में होते। देखो सैंड्रोस, इनफैक्ट सुप्रिटेंडेंट शीना ने हमारी मदद की है। हाँ सैंड्रोस, जिन 2 लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, वो अभी तक आजाद घूम रहे हैं। मुझे उनसे बदला लेना है। सब झूठी बात। मैडी और नट्स बुरे हैं, पर उनके पीछे पुलिस पड़ी है, वो बच नहीं पाएंगे। पर तुम कौन से बहुत अच्छे हैं? ये भी अच्छा था मेरी तरह। देखिए, आप यकीन कीजिए, मैं जादू ऐसे निकला पर एक टाइम स्टॉर्म में फंस गया। और जब मैंने लैंड किया तो मैं 2022 में पहुंच चुका था, अपने स्कूल के सामने। मैं स्कूल के अंदर गया तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया। फिर मेरे आई स्कैन कराए, वहां मेरे पुराने रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते थे। मैं तो सोच में पड़ गया। जो बच्चा 7th स्टैंडर्ड में था, वो अचानक से 8th स्टैंडर्ड में कैसे पहुंच गया? वहां से मैं घर पहुंचा, वहां सैंड्रोस ने मुझे किडनैप कर लिया। मुझे तो बाद में पता चला कि सैंड्रोस ही मेरा फ्यूचर है। और ये जान के कि संजू बड़ा होकर क्रिमिनल बन गया है, उसे बहुत धक्का लगा। पर जिस बात की वजह से मैं क्रिमिनल बना था, वो थी मेरी मम्मी पापा की मौत, जिसके जिम्मेदार थे नटवर और माधव। मैं यकीन कैसे करूं? याद है आपको, आपने जब मेरे हाथ में वो स्विस नाइफ देखी थी, आप
आप कितनी सरप्राइज हो गई थी। ये क्या चीज है? तभी तुम्हारा कोई रिकॉर्ड नहीं है और किसी ने तुम्हारे लिए मिसिंग पर्संस की लिस्ट में कंप्लेंट भी फाइल नहीं की। कब से मैं आपको यही तो समझाना चाहता हूँ, मैं आपके टाइम का हूँ ही नहीं। लेकिन कोई होशियारी नहीं। सुपरिटेंडेंट शीना, कहाँ हैं आप? मैं जहां हूं ठीक हूं। तुम बताओ। हाँ, मैंने मैडी और नट्स के आदमी को इंट्रोगेट किया था। उसने स्टेटमेंट दी है कि मैडी ने उसका सेटअप किया था। उससे कहा कि वो सैनराउस से कांटेक्ट करे और उसे कहे कि वो उसे माधवन और नटवर तक पहुंचा सकता है, लेकिन इस काम के बदले वो 1 करोड़ रुपया लेगा। लेकिन जब सैनराउस ने ये पैसा चुरा लिया तो उसका प्लान था कि वो उसे उन दोनों तक पहुंचा दे। पर जब पुलिस भी सैनराउस के पीछे थी, वो कुछ कह रहा था कि मैडी सैनराउस से अपना कोई काम निकलवाना चाहता है। वो काम क्या है ये उसे क्लियरली नहीं पता, लेकिन हाँ, वो कुछ और भी कह रहा था कि हाँ, सैनराउस से अपना कोई पुराना हिसाब चुकाना है। सुपरिटेंडेंट शीना, आप कहीं खतरे में तो नहीं? आप सिर्फ एक बार हाँ कहिए, हमारी पूरी बैकअप टीम आपके लिए वहां पहुंच जाएगी। नहीं, मैं किसी खतरे में नहीं हूं। तुम दोनों झूठ नहीं बोल रहे थे। मैडी और नट्स यानी माधवन और नटवर तुम दोनों के पीछे थे, लेकिन इन्फॉर्मेंट ने तुम्हें यह कहकर फंसाया कि वो सैनराउस को उसके माँ बाप के कदम तक पहुंचा दे। इतनी देर से ये तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। वैसे मुझे भी नहीं पता था कि नटवर और माधवन मुझे सेटअप कर रहे हैं। ये तो संजू था जो बार बार कहता रहा कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है और मैं उस आदमी के पास ना जाऊं जिसकी वजह से मैंने 1 करोड़ रुपया चुराया था। अब आप समझिए कि मेरे लिए ये जानना कितना जरूरी था कि नटवर और माधवन का है। उन तक पहुंचने के लिए मैं कोई भी कानून तोड़ सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन कानून की देखभाल करना मेरा काम है और कानून की देखभाल करने के लिए कोई भी कानून तोड़ने वाला मेरा दुश्मन है। तुम्हारी बात सच्ची है सामने, पर तुम एक क्रिमिनल हो, एक क्रिमिनल। तुम मुझे इस गन से डरा रही हो? मैं शीना, ये गन नकली है। यकीन नहीं आता तो गोली चलाकर देख लो। संजय, तुम सचमुच डरपोक हो, सचमुच। इसमें तो ब्लैंक्स है। लोग गन देखकर डरते हैं, इसीलिए इसे अपने पास रखना पड़ता है। लेकिन किसी को अनजाने में मेरी वजह से चोट ना पहुंचे, इसलिए नकली गोलियां डाल के रखी। और तुम मुझे इस गन से डरा रहे थे? नकली गन दिखा के तुम हमें धमका रहे थे और इस नकली गन से हम दोनों को रस्सी से बांध दिया। वेरी सॉरी, लेकिन जब तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी तो नकली गन दिखानी पड़ी। एक बात कहूं सैनराउस, तुम बुरे आदमी नहीं हो। मैं कहता था ना, बड़ा होकर मैं कभी भी बुरा आदमी नहीं बन सकता। Unbelievable. This is just unbelievable. तो सैनराउस, अब तुम्हारा क्या इरादा है?
ये 1 करोड़ रुपए जो मैंने चुराया है अब मेरे किसी काम का नहीं। इसे आप ले लीजिए। बस एक बार मैं नटवर और माधवन तक पहुंच जाऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर किसी की जान लेने से अच्छा है किसी की जान बचाओ। एग्जैक्टली। अब तुम दोनों शुरू हो गए। ठीक है बाबा, मैं वही करूंगा जो तुम दोनों चाहोगे। ओके? संजू, तुम्हारा क्या कहना है? तुम अपने फ्यूचर में क्यों आए हो? मुझे परेशान करने के लिए, और क्यों? नहीं, मैं अपना पास्ट बदलने के लिए फ्यूचर में आया। अगर उस दिन मम्मी पापा मरे नहीं होते तो फ्यूचर में तो मैं कभी सैनरोस नहीं बनता। मैं संजू होता, ये भी संजू होता। और अब हमने ये तय किया है कि हम दोनों अपने पास में जाएंगे, और उस दिन जिस दिन मम्मी पापा मरे, उस दिन जो मैं नहीं कर सका वो हम करेंगे। हम दोनों मिलकर मम्मी पापा को बचाएंगे। लेकिन तुम लोग वापस टाइम में कैसे जाओगे? हो ना हो शीना किसी मुसीबत में फंस गई है, और उस मुसीबत का एक ही नाम है, सैनरोस। तो सर हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? शीना अपना लोकेशन भी तो नहीं बता रही। शायद उसके सर पे गन रखी हुई है, इसीलिए वो अपना लोकेशन नहीं बता सकती। मुझे लगता है कि हमें उसके पास जाना चाहिए। मेरा हंच भी यही कहता है कि हो ना हो सैनरोस उसी गोदाम में छिपा हुआ है। यस यस, उसी गोदाम में। कम ऑन। जितनी सरप्राइजिंग बातें मैंने आज सुनी है, पहले कभी नहीं सुनी थी। पर तुम दोनों अपने पास में कैसे जाओगे? माधवन और नटवर की मेहरबानी से। हमें टाइम ट्रेवल करके अपने पास में जाने का आइडिया आया, लेकिन संजू को छोड़कर मैजिक कार्पेट वापस उड़ चुकी थी। तभी यहाँ पे नटवर और माधवन के गूंज आए, और उनकी बातों से पता चला कि माधवन ने यहीं कहीं टाइम ट्रैवल का गैजेट छुपा रखा है, जो एक वीडियो गेम की तरह दिखता है। ये है वो गैजेट जिससे हम अपने पास्ट में जा सकते हैं। उस दिन, उस घड़ी, उस समय जब माधवन और नटवर ने हमारे मम्मी पापा को होस्टेज बनाया था। लेकिन अब हम दो हैं। अब संजू यानी सैनरोस बड़ा और स्ट्रांग हो गया है। वैसे एक बार मैं अपने मम्मी पापा को बचा लूं, फिर अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। फिर जो सजा देनी हो मेरे मंजूर। देखा, मैंने कहा था ना, हमें 2 दिन का वक्त चाहिए। मुझे सोचने दो। ठीक है, मैं रिस्क लेकर तुम दोनों को 2 दिन की मोहलत देती हूँ। पर मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी। टाइम ट्रैवल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नहीं हाँ ठीक है। संजू, हाँ नहीं बोला ना? हाँ। क्या मुझ पर भरोसा नहीं तुम्हें? भरोसा है, पर मेरी भी ड्यूटी है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं हाथ आए मुजरिम को ऐसे जाने नहीं दे सकती। इसलिए तुम्हें वापस लाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ चाहिए। तो फिर देर किस बात की है? नहीं संजय, अभी नहीं। बाहर के सिक्योरिटी कैमरास हमें देख रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे सैनरोस के साथ देख लिया तो मुझ पर कड़ी एक्शन ली जा सकती है। सैनरोस, तुम्हें अपना रूप बदलना है। You will have to disguise yourself. Hello, doctor. Superintendent Sheena here. I need your urgent help. The top secret assignment. जी हाँ, अभी आ जाइए। जी, गोडाउन नंबर 54। That's right. और हाँ, सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट साथ रखना है। Thank you. Just a minute, doctor.
You're not going to believe this. Actually, मैंने एक क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन मुझे उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर जाना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसका रूप बदल दें, ताकि अगर सिक्योरिटी कैमरास हम दोनों को साथ देख भी ले, तो भी ये प्रूव ना कर पाए कि मैंने उस क्रिमिनल का साथ दिया। You know, डोंट यू वरी शीना, तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यकीन मानो, मैं उसका चेहरा इस तरह बदल दूंगा कि वो खुद अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। थैंक यू टॉम, थैंक्स अ लॉट। इनफैक्ट ये सारा किस्सा मैं आपको बाद में सुनाऊंगी, एंड आई एम श्योर कि आप हैरान रह जाएंगे। यू नो डॉग, दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग असाइनमेंट ऑफ माई लाइफ। मेरे पूरे पुलिस करियर में ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है, एंड इसलिए मैं उस क्रिमिनल को हेल्प करना चाहती हूँ। You know, I actually want to help him. मुझे मालूम है शीना कि एक आप कामयाब पुलिस ऑफिसर हैं और आपके कुछ अपने रीजंस हैं। अच्छा, बाय द वे, ये पेशेंट है कहाँ? Patient? भाई हमारे लिए तो वो पेशेंट ही है ना? Oh yeah, that's right. This way, please. Thanks. Dr. Uncle, you're genius. Of course he's a genius. इसलिए तो मैंने इन्हें यहाँ बुलाया। मुझे तो कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा है। ये कौन है? ये मैं हूं क्या? हाँ? ये तुम ही हो सैनरोस, और अब पहले से और भी अच्छे दिख रहे हो। डोंट वरी सैनरोस, धीरे धीरे तुम्हें अपना चेहरा देखने की आदत हो जाएगी। बट डोंट फॉरगेट, यू हैव अ मिशन टू अकम्प्लिश। यू आर राइट, वी हैव टू सेव मम्मी पापा। Yes, we have to save Mummy Papa. Let's go. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।